प्रणाम। भोजपुरी आ मैथिली भाषा में प्रसारण होके वाला कार्यक्रम सेनुरिया भोर के दोसर का संस्करण के 10वां श्रृंखला लेके उपस्थित हो चुकल बानी हम बिमला गुप्ता। कार्यक्रम सेनुरिया भोर रउआ हरेक शनिचर के भोरे 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिल्ला में रेडियो जय मधेस 93.5 मेगाहर्ज, सिराहा जिल्ला में रेडियो समग्र 107 मेगाहर्ज, धनुषा जिल्ला में जानकी एफएम 106 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिल्ला में रेडियो सुनगाबा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिल्ला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिल्ला में रेडियो मधेस जन आवाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिल्ला में संस्कार एफएम 95.6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिल्ला में नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ज से सुन सकतानी। रेडियो कार्यक्रम सेनुरिया भोर समता फाउंडेशन के उत्पादन है। जात के आधार में दलित महिला के भोगल विभेद आ छुआछूत के आयाम के उजागर करे वाला दलित महिला के शक्तिहीन समूह के रूप में प्रस्तुत करल जाए वाला परंपरागत भाष्य विरुद्ध आवाज उठावे वाला आ उ सबन के प्रतिरोध के कथा व्यापक रूप में बाहर लियावे के उद्देश्य से ई रेडियो कार्यक्रम संचालन कइल गेल बा। खास करके प्रदेश नंबर 2 में रहे वाला दलित महिला सबन के सशक्तिकरण के अभियान में साथ देवे के हमने के अटूट प्रयास रही। दलित समुदाय के लंबा समय से सामाजिक आ आर्थिक रूप में पीछे कैल गइल बा। दलित समुदाय के आत्मसम्मान देवे त नइखन सकत, बाकिर अपमान, विभेद आ तिरस्कार के प्रहार करेला पीछे ना हटेलन। कईयन अवस्था में त गैर दलित समुदाय में 1-2 परिवार ही अगर दलित बाटे त गैर दलित लोग दुर्व्यवहार आ हिंसा कैला के कारण बस्ती ही छोड़े के घटना सब बहुते बा। 3000 बरिस से ही गैर दलित सबन दलित समुदाय के विभेद उत्पीड़न में रखले बाड़न। दलित समुदाय के ऊपर होके वाला विभेद कम करे वाला अभियान में ही बाधक बनल बा गैर दलित अगुवा लोग। घर, स्कूल, धारा, पैनी, चाय की दुकान लगायत के जगह में कोनो न कोनो प्रक्रिया से दलित समाज के विभेद के व्यवहार करत आइल बाड़न। कईयन विद्यालय में दलित शिक्षक शिक्षिका बाड़न त एकेगो गगरी के पानी भी ना पिए के चलन बा। लइका लइकी के छोटहन दिमाग में तक विभेद पूर्ण संस्कार के छाप छोड़ेला भी विद्यालय घर परिवार के भूमिका अहम बा। छोट जात बड़ जात कहल विभेद के सिकाई लइकन सब परिवार से ही ग्रहण करत रहेलन। बाकिर ऐसन का प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद भी खास करके दलित महिला सबन आपन अध्ययन के आगे बढ़ावत आ विभेद मुक्त समाज निर्माण के खातिर संघर्षरत बाड़ी। अपना से भोगल गईल दुर्व्यवहार नया पुस्ता के भोगे के सहे के ना पड़ू कह के समानता सहित के समाज निर्माण के खातिर योगदान कर रहल बाड़ी आ सफल भी हो रहल बाड़ी। ऐसन के समानता के खातिर संघर्षरत 2 जनी महिला के कथा आजू के सेनुरिया भोर में सुनेम सन। आजू हमने सिराहा के अमेरिका मुची आ महोत्तरी जिला निवासी जमुना गजमेर के प्रतिरोध संघर्ष आ सफलता के कथा लेके आई बानी सन। महोत्तरी जिला बर्दिवास नगरपालिका चेरू निवासी जमुना गजमेर 17 बरिस के भैनी। जमुना जात के विश्वकर्मा है, बाकिर दलित भैला के कारण जमुना अभी किशोरा अवस्था के उमेर में ही बहुते विभेद सहे के भोगे के साथे देखे के पड़ल बा। उ लोग दलित भैला के ही कारण गैर दलित से उत्पीड़न, पीटपाट लगायत के मानसिक शारीरिक हिंसा रोजाना सहला के कारण यी सभी ना सहे सकला बाद अपन पुरान वासस्थान बर्दिवास के भप्सी से विस्थापित होके अभी चेरू पहुंचल बाड़न। दलित परिवार में 2 गो बेटा जन्मल आ दलित के जनसंख्या बढ़त गईला बाद भप्सी से गैर दलित समुदाय के जमुना के परिवार के गांव छोड़ेला मजबूर बनावल गईल। हाम्रो चाहिँ यस्तो पहिला भप्सीमा हुँदा चाहिँ अब हाम्रो दलितहरु घर चाहिँ कसैको थिएन, हाम्रो घर मात्र थियो, बिचमा थियो, त्यो पनि प्रायः जस्तो 52 को घर वरिपरिको बिचमा थियो हाम्रो घर।
अनि उता चाहिँ यस्तो भएछ अब दलित थियौँ हामी अनि अब बोल्ने मान्छे पनि कोही पनि थिएन हाम्रो घरमा अब त्यस्तो ठुलो मान्छे पनि थिएन कोही पनि अनि हामीलाई चाहिँ त्यो दलित भन्दा एकदमै धेरै हेप्ने अनि अब त्यतिखेर चाहिँ दाइहरू स्कुल पढ्न जाँदा पनि अब दलितको छोरा पढ्न आयो भनेर अब हेला गर्ने अनि भाइलाई लिएर जाँदा पनि त पढ्न नआएछ त यस्तो हो उस्तो भन्ने अनि गाउँघरको मान्छेले पनि क्या अब यसको छोराछोरीहरूले डाँडा काँडा ढाक्छ नि दलितलाई यहाँ बस्न दिनु हुँदैन भनेर रात दिनु गर्ने अनि झगडा गर्न आउने हाम्रो घरमा अनि त्यस्तै कुट्ने मम्बुवाहरूलाई त्यही भएर हामीले छोडेर आएको यहाँ अब त्यस्तो समस्या त भोगेकै छौँ भनौँ न मम्बुवाहरूले भोग्नु पर्ने दाइहरूले त्यहाँ त कोही पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो घर मात्रै थियो अनि अरू माझी समुदायहरू हुन्थ्यो बाहुन छेत्री अनि तामाङहरू त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो हामी त अब सानो 3 वर्ष हुँदाखेरि आएको यहाँ होइन मम्बुवाले भन्नुभएको अनि त्यही भएर थाहा भएको अलिअलि त्यस्तो हाम्रो कुराहरू सुने मान्छे नि थिएन अरे त्यहाँ अब सबैजनाले अब हामीलाई दोषी आउँथ्यो अरे अनि त्यस्तो कुरै सुन्ने मान्छे नभएपछि त अब त्यो भनेर पनि केही फाइदै नहुने कि हामीलाई नि दोषी देखाउनु सबैले अब यिनीहरूले नि यस्तो यिनीहरूलाई नि यहाँ राख्नु हुँदैन यताउति भन्ने अनि त्यही अब हाम्रो मम्मीले चाहिँ 2टा छोरा नै छोरा पाएपछि चाहिँ अब यसको बुढीले चाहिँ अब छोरी छोरा पाएर यिनीहरूको यो सन्तानले चाहिँ अब हाम्रो डाँडा काँडा देख्छन् यताउति भनेर अनि मान्छेहरूले पनि शङ्का गर्ने चाहिँ मम्मीलाई पनि त्यहाँको मान्छेले कोहीसँग बोलेको देख्न हुनेले फल्ना भूत यस्तोसँग लाग्यो यताउति भनेर शङ्का गर्ने रे अनि बुवालाई पनि कुरा लगाइदिने रे अनि गाउँको मान्छेले पनि अनि त्यस्तो नराम्रो व्यवहार गर्थे रे जमुना के परिवार गैर दलित सबन के उत्पीड़न सहे ना सकला बाद गांव छोड़ के चेरू पहुंचरलन बाकिर उतही भी जातीय विभेद से उलो के मुक्ति ना मिलल। चेरू में भी कोनो न कोनो रूप में गैर दलित से दलित समुदाय के ऊपर विभेद आ उत्पीड़न कायम ही बा। ऊपर भी विद्यालय में छुआछूत ना करे के होकेला कह के सिखाए वाला शिक्षक शिक्षिका ही आपन घर पहुंचला बाद उ सभी नैतिक शिक्षा भोर परा के वही तरह व्यवहार करत आइल अनुभव जमुना के बा। अब यस्तो अब यहाँ के भने जातीय विभेद त एकदमै छ है। अब यस्तै हो सर मिसहरूले पनि अब स्कुलमा पढाउनुहुन्छ पढाए पनि अब घरमा गाउँघरमा चाहिँ अब त्यस्तो व्यवहारहरू चाहिँ लागु गर्नु हुँदैन। अब पानी हालिदिनु जाँदा पनि क्या अब त्यस्तो साथ गर्नु भइ नै हाल्छ। अब छुवाछुत र जातीय विभेद चाहिँ एकदमै धेरै छ हाम्रो गाउँमा। अब जनप्रतिनिधिहरूले पनि गर्दिने क्या। एकचोटि हाम्रो मम्मी चाहिँ त्यो काङ्ग्रेस पार्टीबाट उठ्नु भएको थियो त्यो दलित महिलाबाट अनि अब त्यो भोट हाल्नु जाँदाखेरि अब चियाहरू कहाँ जहाँ चाहिँ अब हाम्रो मम्मीसँग बसेर त्यो अरू जातिको मान्छेहरूले नखाइदिने त्यस्तो पनि गर्नुभएको थियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो मम्मीहरूले। पहिलाको जस्तो चाहिँ होइन। अब यस्तो हो अब घरभित्र चाहिँ पसाउनु हुँदैन अनि के भन्छ अब केही बेबतुलहरू हुँदा पनि अब हामीले जातमा भयो भने पनि अब यस्तो के भन्छ अब सानो जातको भान्साहरू नराख्नु भन्छन् अनि जातिको भान्सा राख्नु भन्छ अनि त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ उनीहरू आएर खाइदिने नभए नखाइदिने त्यस्तो हुन्छ। अनि पानीहरू पनि अब हामीले छुएको चाहिँ नखाने अनि त्यस्तै हो यस्तो चाहिँ हुन्छ। त्यही अब आफूसँग साथीहरूले चाहिँ त्यस्तो बिगार चाहिँ गर्नु हुँदैन भने पनि अब बुवा मम्मीको कारणले चाहिँ अब डराएर होइन अनि घरभित्रहरू पस्न नदिने यताउति गर्ने चाहिँ गइ नै हाल्छ। यस्तो हाम्रो सर्मिसहरूलाई त्यस्तो खास चाहिँ के नै गर्नु हुँदैन थियो भन्नु चाहिँ हुन्थ्यो। अब यस्तो जातीय स्वादहरू गर्नु हुँदैन यताउति केही भन्नु चाहिँ हुन्थ्यो त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन थियो। अब अनि के भन्छ अरे तर स्कुलमा सर्मिसहरूले भने पनि क्या अनि त्यो सरहरूको श्रीमतीहरूले चाहिँ अब पानी जहाँ चाहिँ अब घर नजिक सर्भिस हुने घर नजिक हुने त्यो सर्मिसहरूको घर नजिक हुँदा अनि पानीहरू लिन जाँदै मिसहरूले चाहिँ अनि हामीले चाहिँ पानी नै नखाने अनि हामीले घरदा पानी नभए त्यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्छ। जमुना के बाबूजी अपना से सहताई दुर्व्यवहार विभेद आ आर्थिक अभाव बेटा बेटी के सहे के ना पड़े आ उ सभी उत्पीड़न विरोध के आवाज उठा सकस कहल मनसाय से जमुना सहित सभी बेटा बेटी के दुख करके पढ़ैनी। बुवा चाहिँ मिस्त्री काम गर्नुहुन्छ मम्मी घरको त्यही खेतीपाती किसान यस्तै। अब बुवा मम्मीहरू नै अनपढ भएपछि अब थाहा भयो नि त अब कतैतिर केही कामहरू गर्न पढाइ चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो उहाँहरूलाई पनि। अनि अहिले त हरेक कुरामा पढाइ खोजिरहेको हुन्छ नि त अनि आफूले नपढे पनि मेरो छोराछोरीको भविष्य चाहिँ नबिग्रियोस्
पढाएर म केही गर्छु राम्रो होस् भनेर आफूले जस्तो समस्याहरू भोग्न नपरेको कारणले गर्दाखेरि भनेर कुनै दिन अब स्कुलहरूमा अब त्यो के भन्छ अरे एडमिसनहरू गर्न पैसा चाहिँ हुँदैन अब नभए पनि कतैबाट मागेर भए पनि ल्याएर दिनुहुन्छ अनि पछि आफूले काम गरेर तिर्नुहुन्छ त्यस्तै हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यही नै छोड्नै पर्छ भन्ने बाध्यता चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ भएको चाहिँ छैन जस्तो जे होस् पढाइरहनु भएको छ दुसै गरेर भयो भने बाकिर जमुना जैसन सभी दलित लड़का लड़की के माई बाबू के पढ़ावे की इच्छा होते हुए भी दलित समुदाय के बड़का समस्या के रूप में रहल विपन्नता बाधक बन के आवेला, जेकरा कारण अधिकतर बीच में ही पढ़ाई छोड़ के पेट भरे के खातिर ओकरे बंदोबस्ती करे में बाध्य हो जानी। पढ्न त पढि नै रहेको छन् सबैले, तर प्रायः जस्तो अब धेरै चाहिँ अब संसारैमा अब बिहे गरेर जाने यस्तो चाहिँ भइरहेको। तर पढ्न त सबैको मम्मीबाले नै पढाइदिनु भएको छ आफ्नो छोराछोरीलाई। अब कसैको आर्थिक अवस्था त्यस्तै कमजोर हुन्छ, कसैले चाहिँ पढ्नेको छैनन्, अब काम गर्न गएको छन् बाहिर कतै अब होटलहरूतिर। प्रायः जस्तो सबैलाई पढाइदिनु नै भएको हो। शिक्षा के अभाव आ आर्थिक अभाव से दलित समुदाय के महिला सबन लंबा समय से ही बहुत ही समस्या की शिकार होकर आइल बानी। बाकिर ऊपर भी दलित समुदाय के भीतरी होके वाला छुआछूत के चलते महिला सबन के और ज्यादा कठिनाई होके लागेला। कितना लोग अंतरजातीय बियाह करके आइले जोड़ी लोग गांव में रहे की अवस्था नहीं के ऐसन का विभेदपूर्ण व्यवहार से सबसे बेसी दलित महिला सबन ही प्रभावित होकल करे के जमुना के प्रत्यक्ष देखल अनुभव बा। अब यस्तो हुन्छ हेर्नु, अब के भन्छ अरे अब यो बिहे हुन्छ नि, म जस्तो मन बराबर भएर बिहे गरिदिन्छ नि त। अनि हो त्यस्तो हुँदा त अब परिवारहरूले नसिकाएर दिने, अनि हो त्यस्तो चाहिँ भएको चाहिँ यतातिर पनि त्यो चाहिँ अब ठुलो मान्छेहरू चाहिँ अब त्यो सानो मान्छेसँग भागिदिने, बिहे गरिदिने, अनि त्यस्तो गर्दा चाहिँ अनि त्यो नसिकार्ने बुहारीलाई अनि हो त्यस्तो हुन्छ। फेरि सानो जातको केटाले चाहिँ अब ठुलो जातको बुहारी ल्याएपछि अब बुहारी छोरीहरूलाई उतापट्टि घरतिर नबोलाइदिने टाउची हुन चाहिँ हो। अब यस्तो हुन्छ होइन, अब दलितमा पनि अब त्यस्तो घटना चाहिँ हुन्छ, अब गैर दलित दलितमा पनि हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ दलितमा पनि भएको छ, एउटा अङ्कलको छोरा हुनुहुन्थ्यो होइन हाम्रै जातको भित्र। त्यो दाइले चाहिँ त्यो के भन्छ अरे त्यो परिवार भन्ने हुन्छ नि त, नेपाली भन्ने अब यहाँ दमे यस्तो हुन्छ नि, हो त्यो जातको केटीलाई भगाएको भएछ है। अनि त्यसपछि उहाँ अब भगाएको नि 3-4 वर्ष नै भइसक्यो। अब अहिलेसम्म बोलाउनु भएको छैन क्या घरमा। अनि त्यो दाइलाई पनि आफ्नो घरमा बोलाउनु भएको छैन, अनि त्यो दिदीलाई पनि बोलाउनु भएको छैन क्या। अनि छोरा पनि भइसक्यो, उहाँ दाइहरू चाहिँ अहिले बाहिरै ठाउँमा गएर बस्नु भएको छ। त्यहाँ घरतिर चाहिँ बोलाइदिनु भएको छैन, स्वीकार गर्नु भएको छैन। छोरा बुहारीलाई उतातिर पनि गर्नु भएको छैन, छोरी ज्वाइँलाई त्यस्तै घटनाहरू चाहिँ भएको यतातिर क्या। अब हाम्रो पनि हुन्छ क्या जातमा, अब यस्तो जात ठुलो विश्वकर्मा ठुलो भन्दा सानो अलि नेपाली यस्तो हुन्छ। अब त्यसमा पनि अनि अब हाम्रो त्यो पानीहरूमा यताउति हुँदैन, बिहेहरूमा चाहिँ अब त्यस्तो गर्नुहुन्छ क्या, बिगारिदिनु हुँदैन। जातले अर्को केटी ल्यायो भने त्यो घरभित्र नपठाउने नबोलाउने हुन्छ। अनि यस्तो अनि फेरि अब नेपाली भन्ने थर भन्न सानो यो मधेसीहरू के हो अरे। अनि त्यहाँ पनि त्यसरी पनि हाम्रो बिहे भएको कतिको दिदीको एउटा दाइसँग, अनि त्यो दिदीलाई पनि बोलाउनु भएको छैन क्या अहिलेसम्म। घर कति वर्ष भइसक्यो, दिदीको पनि छोरा भइसक्यो, अहिलेसम्म बोलाउनु नै भएको छैन त्यो दिदीलाई पनि। समाज में व्याप्त दलित के ऊपर होके वाला विभेद न्यूनीकरण करे के खातिर छोटहने उमेर से जमुना के मनसाय रहे। वो मनसाय के पूरा करे में समता फाउंडेशन ईटा जोड़े वाला काम कैल अनुभव रहल बा जमुना के। इतना ही ना, समता के ही कारण जमुना के जनचेतना अभिवृद्धि करावे के ला बहुते अवसर सब भी मिल रहल महसूस करेनी। अब यस्तो सिक्न त अब धेरै कुरा सिक्न पनि सिकेँ। अनि त्यो के भन्छ नचिनेको साथीहरू होइन परीक्षामा 2को 8वटा जिल्लाको धेरै साथीहरूसँग पनि भेट्न पाएँ, सरमेसहरूसँग पनि घुलमिल हुन मौका पाएँ। अनि अब सरमिसहरूले धेरै सामानहरू पनि दिनुभयो, अनि सिकाउनु पनि भयो धेरै कुराहरू। अनि त्यो अनलाइनबाट त्यो उयो हुन्छ मित्र चित्रकलाको तालिम हो, त्योहरू पनि सिक्न पाएँ। अनि
भनौँ न एकदम त्यो धेरै नै खुसी लाग्छ त अवसरहरूले आइदिनु भयो सधैँ फाउन्डेसनले त्यस्तो नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने मौका दिनुभयो। हामीले चाहिँ यो बालको पनि गठन भएको छ अनि हो अनि त्यसमा पनि अध्यक्ष राखिदिनु भएको छ शर्मिसाहरूले नै अनि अध्यक्ष भएको कारण धेरै तालिमहरू पनि सहभागी हुने मौका पाएको कारणले गर्दा पनि कि अनि भित्ते पत्रिकासम्म यो त्यो तालिमहरू पाएको कारणले गर्दा पनि त्यो बोल्न सक्ने क्षमता चाहिँ मलाई त्यहीँदेखि नै उयो भएको अनि समता फाउन्डेसनको त्यो तालिमहरूले गर्दा पनि भनौँ न अझ धेरै कन्फिडेन्सको साथ बोल्न सक्ने चाहिँ भएको नै हो होइन। अनि धेरै कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने गर्छु त्यो सिएफडब्ल्यूबाट चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराख्नु पर्ने हुन्छ अनि कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिराखेको हुन्छु अनि सबै वडा अध्यक्षहरू पनि एकदम धेरै कोही मिल्नुहुन्छ अब सबै कार्यक्रमहरूलाई उहाँहरूलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ अनि त्यही भएर एकदम मिल्ने हुन्छ सबै। जमुना के अनुभव में प्रभावकारी रूप में कानून कार्यान्वयन आ विभेदकारी कानून बमोजिम के सजाय अर्थात दण्ड जरिवाना के व्यवस्था हुई त हद तक विभेद हट सकता कह के बताविनी। यो कानुनहरू नै कानुनकै पालना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सबभन्दा धेरै। अब आर्थिक रूपले सबल हुनुपर्छ त्यो त थाहा भएको कुरा होइन। अब महिलाहरूलाई अलिक महिलाहरू पनि अगाडि बढाउने अवसरहरू दिनुपर्छ आफ्नो खुट्टामा आफूले बनाउनुपर्छ अनि आफ्नो कुराहरू निर्धक्कसँगले अब उनीहरू पनि डराइरहेको हुन्छ कि अब यस्तो गरेर अहिले त्यो भन्न नसक्ने खालको पनि हुन्छन् अनि सँगै जान्छन् कि व्यवहारहरू उनीहरूले गर्ने व्यवहारहरू अब त्यस्तो भएको कारणले गर्दा उनीहरूलाई पनि अब केही जानी दिएर होइन आफ्नो कुराहरू निर्धक्कसँग भन्न सक्ने खालको बनाउनु त पर्छ नै र पनि अब सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मलाई कानुन के अब त्यो पालना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ व्यवहारमा। अभी रहुआ कार्यक्रम से नुरिया भोर सुन रहल बानी। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के सिरहा आ महोत्तरी जिला निवासी 2 जने संघर्षशील दलित महिला के कथा प्रसारण कर रहल बानी सन। ये कार्यक्रम रहुआ हरेक शनिचर के भोरे 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला में रेडियो जय मधेश 93.5 मेगाहर्ज, सिरहा जिला में रेडियो समग्र 107 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में जानकी एफएम 106 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगावा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेश 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेश जन आवाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार एफएम 95.6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिला में नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ज से सुन सकतानी। अभी तक हमने के महोत्तरी जिला निवासी जमुना गजमेर के जीवन के अनुभव सुनने सन। अब हमने के सिरहा जिला भगवतीपुर सठियाइन के अमेरिका मोची के अनुभव सुने सन। उन्नीस वर्ष में 11 कक्षा पढ़त मोची के बियाह भइल आ ओकर लगलिए लड़का के जन्म भइल। बियाह के बाद मोची के बहुते मानसिक आ शारीरिक यातना सहे के पड़ल, जेकरा कारण उहाँ के अपन पढ़ाई भी आगे ना बढ़ावे सकली। पढ़ाई तो 11 पढ़लिए, 11 के परीक्षा दिलिए, तकर बाद में शादी भ गेले। शादी भेला के बाद में 2 साल ओने पढ़ाई नहीं पूरा क्लियर कर सकलिए। एता बड़ झमेला सब भेले, बड़ा टेंशन सब तो छूट गेले। तब फेन पढ़ाई के लागी फेन सोचलिए। तुरंत शादी भेले, तकर बाद में बच्चा सब भ गेले। बच्चा भेला के कारण में नॉर्मल बच्चा नहीं पावल सकलिए हम। तकर बाद में ऑपरेशन भके बच्चा भेले। ऑपरेशन जखन भेले तखन का समय में बड़ा टेंशन, श्रीमान के ततने टेंशन, घर में सास ससुर के ततने टेंशन, पूरा दुनिया के टेंशन। तखनते से हमर पूरे लाइफे चौपट भ गेले। पढ़ाई लिखाई कोनो ध्यान ने, अपना शरीर स्वास्थ्य भेला के कारण से कुछ न कर सकलिए। स्थिति घर में अला खराब भेले कि अब ऑपरेशन भ गेले तो अब कामे न करेला सकते। सास ससुर के से सोच भ गेले, बरुआ अभी कामे न करेला सकते, हम राजकाज करेला नहीं सकते, मतलब घर में गाय गोरु के काम बोलू नहीं कर सकते। तेन सब नहीं बढ़िया दृष्टिकोण से हेर ताक लगले हमार दिशा। तो वह कारण से कनी झमेला भ गेले तो छूट गेले बीच बीच में पढ़ाई। तकर बाद में फेन कनी 2 साल के बच्चा भ गेले तो कनी अपने शरीर सब अच्छा भ गेले तो फेन पढ़ाई के लागी सोच लिए, तब इंटर सब क्लियर कर लिए।
मधेसी दलित महिला ओमे भी चमार जात के कमे महिला पढ़ल लिखल मिलेली। अमेरिका मुची के पढ़े के त मिलल, बाकिर बियाह के बाद घर में महिला प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ना भइला से मुची के बड़का मोल चुकावे के पड़ल। मुची के शल्य क्रिया ऑपरेशन करके बच्चा भइल। सास ससुर घर खेत ना कर सकेली कह के मानसिक यातना देवे लगलन लोग। लड़कोरी अवस्था में भी करल जाए वाला जोन सेवा सिहार होकेला उ त काथी कहल जा निमन व्यवहार भी उनकरा ना मिलल। भेलै कि पहिला के 21वीं शताब्दी के युग के पहिला का आदमी सब मतलब अखनी का पहले के जमाना के आदमी सब कथी सोचत, अब बरु एकरा बोलो शरीर कमजोर भ गेले त खेत के काम करेला नहीं सकते, धान के बोझा ढोवेला नहीं सकते, भीड़ काम सब में नहीं सकते, तेन मतलब दृष्टिकोण से ताक लगले। मतलब उनकरा सबके बार बार समझेली कि हमरा कुछो नहीं हेते, हम 2 से 3 महीना में निक भ जेबे। आ ई सब कनी बड़ा हेला करे लगले, बड़ा दोसरे नजर से देखे लगले, त और टेंशन से और हमर शरीर बिगड़ गेले। एते टेंशन मतलब हमर कथी के हमर हस्बैंड जो है ना, मतलब वो डिप्रेशन में चल गेले एकरा के गप सुन के। वो मतलब कनी सपोर्ट नहीं द रहल है। अब ककरो भी माई छे बेटा छे त ओइ बीच में हम कथी कर सकै छी। तेन डिप्रेशन इहो लेके ओइ बेला में हम असगरे पड़ गेलिए, बुझाई कि कोई साथे दे वाला नहीं। पूरा टेंशन रात दिन टेंशन, बड़ा टेंशन से भोगलिए हम 2 साल। बड़ा टेंशन भोजते तो अब तो हमरा मन चले कि शायद दुनिया में रहबे कि नहीं रहबे, तेन हम झमेला सब तखनो भोगलिए। लड़कोरी अवस्था में उनकारा ऊपर भइल व्यवहार से मुची के मानसिक रूप में विक्षिप्त ही ना बनौलक। लंबा समय तक स्वास्थ्य में बहुते दिकदारी सब भी आवे लागल। कठिन अवस्था में भी पति के साथ ना मिलला बाद भी अमेरिका हिम्मत ना हरली। पूरे मानसिक रोग में चल गेली, पूरे डिप्रेशन में हम चल गेली असगरे। अब कथी करिए नहीं करिए, तो के सहारे नहीं मिले चले। पूरा टेंशन सब ले लिए और टेंशन लेते हमरा माथा के पूरे मतलब समस्या भ गेले। बाद में जाके माथा के समस्या भेले, तकर बाद में पेट के समस्या भ गेले। टेंशन लेते बड़ शरीर में भोग पड़ले। तो अखनी 2 साल से मतलब बहुते उपचार सब करली, तो अखनी ठीक छी। 2 साल से पूरे स्वस्थ छी। मधेसी दलित समुदाय अंतर्गत चमार समुदाय में अधिकतर विपन्न आ अशिक्षित बारन। ओमे भी बेटी के पढ़ावे वाला बहुते कम परिवार बा। अमेरिका मोची के बाबूजी बेटी अपना जैसन आर्थिक अभाव में दुख ना सहे के पड़े कह के संतान के स्वावलंबी बनावे के उद्देश्य से पढ़ौले रहनी। हमर बाबू दुब्बर के आदमी के घर में मतलब हर सब जोते छले, काम खेती बाड़ी करे छले। तो उनका सबके बेटी के देखे पढ़े लिखे, तो हमरो बाबू के एक आस सब कि हम अपने बेटा बेटी के पढ़ेबे। तो ओकरे सबके देख के हमरो बाबू के एक सपना चल गेले। तो हमरो बाबू हमरा भैया सबके हमरा सबके कहल के दूसरे के काम करबे, दूसरे के खेत बाड़ी करबे ना, तू सब और पर अगाड़ी के दुनिया में केहन जिंदगी होते नहीं होते, पढ़ाई लिखाई के तखन महत्व रहते। तो हमरा सबके सपना रख के हमर बाबू हमरा 3 भाई बहन के पढ़ेल के। बड़ो नहीं खेबे अपना 2 साल पर सबके पढ़ेबे जन के तना के। तखन से हम पढ़ लगलिए, तखन बड़ा आर्थिक अवस्था बहुत कमजोर छे हमर घर के। हमार माई जे से एक मालिक के घर में काम शाम करे छले है ना, बाबुओ करे छले। तो वह में से हमरा और के खिएबो करे छले, स्कूलों के फीस तीरे, ड्रेसो सब देते ना तना के। बड़ा मजबूरी करके पढ़ेल के। बहुते समस्या के बावजूद मोची 12 तकले पढ़ाई अपन पूरा कैली। बाकिर मोची के अनुभव में महिला के आगे बढ़ावेला महिला के ही सहयोग होके के अवस्था में ओसन व्यवहार ना मिलल उनकर विगत साक्षी बा। समाज टोला के बैठक में कुछो बात बोलला बाद महिला आ दलित होके बोले के ह बेसी जानकार ना बने के कह के बहुते टोकस अमेरिका के सुने के पड़ल। बड़ समस्या बड़ भोगै छी हम, कथी कहब।
जे चमटोली है ना, जे चमटोली में छे से में महिला नामे हम अकेले पढ़ल लिखल छियै। ककरो घर में महिला नहीं देखबे पढ़ल लिखल, सब मूर्ख चपाट है। आब कनी आब कोनो चीज के बैठक उठक ये कनी हम बाजि देबै 2 शब्द कोनो बढ़िया बात सब तो हमर ऊपर विभेद सोच लगे कि बोल उनके ला बजले बरू बोल बेसी बुझे ही तेना के हमर ऊपर देख लगल। टोलिए के आदमी सब सोचल, अपने जाति सब नहीं देखे ला चाहल। टेंशन समस्या हम अपने झेलैत रहे छियै। सब बोल देने ना तो 2-4 महिला सबके मूर्ख आदमी सबके विचार की भेल कि नहीं बजना चाहिए। बजते तो बड़के जाति बते कैला बजले, बोली महिला होके कैला आवाज उठबे, बोलते तो जेंट्स से बोलते, महिला नहीं बजना चाहिए। अपनी देहात में हम बड़ देहात की पूरे देहात में तो जहन महिला सबकी टेंशन, वो कनी घुमटा नहीं लगेबे तो घुमटो के लागी बड़ा टेंशन भोग पड़त। कहते फलाने के कनिया तो घुमटे नहीं लगबे छे, ओनाहिते मुँह गाड़ के चले ही। हमरे जाति सब बड़का जाति सब तो नहीं बजे, बड़का जाति सब कहे पढ़ल के लिखल तो कनी पढ़ल लिखल में आ नहीं पढ़ल में बहुते फर्क। पढ़ लिख ले तो कुछ दिमाग अलगे भ जाये। अपन समुदाय से समाज से सहयोग ना मिले के विडम्बना त रहले रहे, ओकरा ऊपर जात के आधार में करल जाए वाला विभेद भी उतना ही रहे। ई तीत अनुभव अमेरिका मोची के बाद। हे भगवान, हमरा सबके साथ बहुत टेंशन छुआछूत जब भोज भात्रा होइ छै ना तो हमरा सबके तो दलित जे कम छी तो पढ़ल लिखल नहीं छै चमटोली में। आ भोज सब जे भेल ना तो बड़का जाति सब की करला तो पहले आप बड़का जाति सबके खिया दला, तब चमार जाति के खियल तब कहल पता अपने उठा। आ एक जगह नहीं बैठ के कोनो चीज बात विचार करल छुआछूत देह में नहीं भिड़ल, मतलब बैठल एके जगह जेना देह में सट के बैठे तेना नहीं बैसत। ये बड़ छुआछूत के भेद भाव चीज। अब जेना कि अब खेत जेबे ना ओकर जेना बड़का जाति खेत सब रोपे ला जेबे चमार जाति सब तो कथी कहे थाली में खाइला नहीं देत, न थारी में देत, पत्ता में देत खाइला। जेना कि कल में पानी नहीं पिए देत, लोटा लग के ना के ढार के पानी देत पिए ला। मंदिर सब में बड़ा छुआछूत मानत रहे छे। मंदिर से एगो शिव जी के तो ओमे बड़ छुआछूत माने छले। तब हमरा सबके चमटोली में कहलके कि हमरा सबके कथी हमरा सबके चमार के तो हमरा सबके खून नहीं दे में तो अभी कनी कम कनिया मंदिर में जा भी पूजा पाठ करेला, भोला बाबा में जल ढार दे। अपना ऊपर बियाह के बाद होकत आइल मानसिक यातना महिला हिंसा ह कह के अमेरिका मोची के तब मालूम भइल जब उ समता फाउंडेशन के साथे जुड़ली। अब उहाँ के महिला अधिकार के बारे में ही सिर्फ जानकारी नहीं के, अब उहाँ के दलित महिला के संगठित बना के जनचेतना जगावे की योजना में भी बानी। आज हमने के 2 जने समता फाउंडेशन के सद्भावना दूत के कथा सुननी सन। आ इ निचोड़ में पुग्नी सन कि समाज में विभेद बहुते रूप में यथावत बा। गैर दलित द्वारा दबावे के आ उत्पीड़न में रखला के कारण ही ई सबसे बड़का मार दलित महिला के भइल लौकेला। महिला प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में यदि जानकारी रही त अमेरिका मोची के त सास ससुर से ऐसन का दुर्व्यवहार ना सहे के पड़ी। अब दलित के शिक्षा आ आर्थिक रूप में सबल बनावे के राज्य के अपरिहार्यता लौकेला। समता फाउंडेशन के तो हम बहुते धन्यवाद दै छी कि जते हम भोगे छली तते हमरा अपने न था चले कि महिला हिंसा केकरा कहै छै, घरेलू हिंसा केकरा कही। जब हम समता फाउंडेशन में गेली तो हम अपने हिंसा सब के बारे में मुझे बात नहीं छले कि महिला हिंसा कथी ला हिंसा भोगनी। तब हमरा पता चलले कि एहन हिंसा तो हम अपने भोग लेली, एहन कथा सब तो हमरा ऊपर अपने छे। तब पता चलले समता फाउंडेशन में जब हम ताली मर लेली तो हमरा पूरे मतलब दिमाग में एकदम अपने दिमाग खुल छले। यह बात बढ़े के लागी हम दोसर के नहीं कह सके छलिए, आवाज नहीं उठे छले हमर कि हम ओते भोगे छी, हम दोसर के केना के कहबे, अपन बारे में केना के मतलब लिख सकबे, से एकटा हमरा पास नहीं छले एहन बुद्धि। आ जब हम तालीम सब लेली तो हमरा पूरे दिमाग खुल गेल। पूरे दिमागे हमर खुल गेले, पूरे जते दिमाग में भरल छले कि तालीम में जाते हम ओते सुनली कि हमर दिमाग के ढक्कन सब खुल गेले कि समता फाउंडेशन एक एहन चीज है
कि महिला हिंसा केकरा कहे कि आदमी के अपन जिंदगी कहानी अपने का लिखेला सीख बढ़िया से आसानी से लिख सके है अपन बारे में। हमार योजना मैडम जी छे कि जेना दलित समुदाय के महिला सब नहीं पढ़ल के लिखल के तो बहुते पिछाड़ियो पड़ गेले। ता पहले के अखनी का समय के एकटा संगठन बनब पड़ते हमरो अपन दलित समुदाय के महिला सब के कोनो योनि संबंधी बात सब समझावेला पड़ते कि अब बोझो के लागी महिला में एक क्षमता नहीं है अभी। अब कोई छोरे में हमसे ले ले अपन नामो पूछल के तो अपन नामो पूछे के लागी बड़ा लाज मानत घूमटो है ना घूमटो नहीं हटात तो वो सब के लागी के संगठन बना के कह पड़ते कि अखिन का हम अहाँ जेहन बनबे जेहन परिवर्तन करबे ना तो काल भने एहन परिवर्तन में अहू के बेटी अहू के बेटा कर सके कानून में की हेते तो अपना सब के परिवर्तन हेते जेबे एकटा बढ़िया आधार पर चलबे एहन एकटा सुझाव एकटा सलाह देला पड़ते हमरो। हमने केहू के सम्मान नहीं संदेश सकता अपमान भी ना करे के चाही। न्याय देवे ना सकेनी संत अन्याय भी ना करे के चाही। सुरक्षा देवे ना सकेनी संत असुरक्षित भी ना करे के चाही। सहयोग नहीं सन कर सकता असहयोग भी ना करे के चाही। कहत कार्यक्रम के अंत में आ चुकल बानी सन। कार्यक्रम सेनुरिया भोर के विषय में कोनो सलाह सुझाव आ चाहे शिकायत भइला में हमने के विद्युतीय पत्र में लिख सकतानी। हमने के पत्र भेजे के ईमेल ठेगाना info@samtafoundation.org रहल बा। यही तरह हमने के सामाजिक संजाल के मार्फत भी रउआ अपन अमूल्य प्रतिक्रिया सलाह आ सुझाव दे सकतानी। रेडियो कार्यक्रम सेनुरिया भोर फाउंडेशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी के सहयोग में समता फाउंडेशन राइजिंग मीडिया संघ के सहकारी में उत्पादन कैले बा। कार्यक्रम सेनुरिया भोर के आजू के समय यह विषय वस्तु के साथे ओरिया चुकल बा। दूसर का सप्ताह फिर से यह समय पर उपस्थित होके सन। आज के कार्यक्रम में उत्पादन टोली सहित हम बिमला गुप्ता भी आज्ञा चाहतानी। रहल सप्ताह स्वस्थ आ सुखमय बीतो। प्रणाम।